पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा सेल्स एग्जेम्प्टेड और सेल्स जीएसटी में एंट्री करने के लिए। आज हम लोग तीसरा लेसन सीखेंगे सेल्स का, जो सेल्स आईजीएसटी होगा, जिसमें किसी भी तरह का जीएसटी टैक्स लगता है और ये किसी अदर स्टेट, किसी दूसरे राज्य से खरीदा हुआ या बेचा हुआ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, इसको सीखेंगे, इस पे एंट्री करना। हम आगे बढ़ेंगे, हम अपना टैली ओपन करेंगे और टैली ओपन करने के बाद आपको पहले जाना है अकाउंटिंग वोचर पे। अकाउंटिंग वोचर पे आप जैसे ही जाते हैं आप इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ फंक्शन बार में आपको F8 की से सेल एंट्री करने को दिखाई देगा। आप यहाँ जैसे ही अपने कीपैड से F8 को प्रेस करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स का वोचर आपका ओपन होगा। इसके बाद आप अपना बिल नंबर यहाँ टाइप करते हैं और बिल नंबर टाइप करने के बाद मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि यदि आपको प्रोडक्ट बेचनी है, यदि किसी को उधारी देनी है तो आपको यहाँ पार्टी का नाम बनाना होगा, और अगर उधारी नहीं देनी है तो आपको यहाँ कैश सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ उधारी देनी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ कैसे उधारी दी जाती है। तो यहाँ पे पार्टी का नाम बनाने के लिए, किसी भी दुकान का एंट्री करने के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले अल्ट के साथ सी करना है, और सी करने के बाद आपको नाम देना है। जैसे मैं यहाँ नाम देता हूँ कावेरी बुक कॉर्नर। कावेरी बुक कॉर्नर मैंने यहाँ नाम दिया। अंडर, अब अंडर में ये आप देनदार होगा, क्योंकि ये पार्टी जो है सामान बेच रहा है, बेचने वाला है, तो देनदार हमेशा सैंडरी डेबिटर के कैटेगरी में आता है। आपको यहाँ सैंडरी डेबिटर सेलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है, फिर यहाँ से बिना कोई छेड़छाड़ किए आगे बढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। एड्रेस से पहले परचेज आईजीएसटी का जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बता रखा है कि जब भी आप आईजीएसटी का काम करेंगे तो आईजीएसटी का मतलब होता है वैसा प्रोडक्ट जो किसी दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने ही राज्य का कोई एड्रेस नहीं दे सकते। एज ए फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, यानी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर आता है, ठीक है, तो आप किसी बिहार में, जैसे आप पटना का एड्रेस अगर डालेंगे तो वो बिहार का एड्रेस बिहार में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक ही स्टेट का एड्रेस नहीं डालना है। ठीक है, आपको एड्रेस किसी दूसरे स्टेट का डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एड्रेस जो डालूंगा वो होगा बरेली, डाल देता हूँ मैं उत्तर प्रदेश का, BARELI, बरेली यूपी। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर। अब कंट्री यही रहेगा और स्टेट जो है आपका बिहार, क्योंकि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो दुकान है वो हमारा बिहार में है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो मैं बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ नहीं दे सकता। ठीक है, अगर मैं बिहार के ही किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक ही स्टेट से माल खरीदा और बेचा जा रहा है, तो वहाँ आईजीएसटी का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि टैली आपको पहले से हिंट कर देगा कि आप बिहार में ही सामान को बेच रहे हो। तो यहाँ आपको उत्तर प्रदेश करना है, आप यू सेलेक्ट कीजिएगा, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, इंटर। अब ये बरेली का जो भी आपका पिन कोड होगा, बरेली का पिन कोड मेरा है 243003। इंटर प्रेस करेंगे, बैंकिंग डिटेल को नो ही रखेंगे, और यहाँ रेगुलर टाइप में, जैसे इसके पास जीएसटी नंबर अगर है तो जीएसटी नंबर के लिए रेगुलर फॉर्म रहेगा, और अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड रहेगा। ये न्यू कस्टमर है तो आप कंज्यूमर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलर ही सेलेक्ट रखूँगा, इंटर। और जीएसटी नंबर में आपको जीएसटी नंबर टाइप करना है जो आपका जीएसटी नंबर होगा, 10 BPX PK 0046 R1ZGB। मैं यहाँ सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जीएसटी नंबर गलत बता रहा है, आप यहाँ सही दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने हर एक कंपनी में काम करने में, चाहे वो परचेज की एंट्री हो या सेल्स की एंट्री हो, सब में मैंने एक ही तरह का जीएसटी डाला है, क्योंकि मेरे पास एक ही जीएसटी नंबर अभी अवेलेबल है। अगर आपके पास अलग अलग जीएसटी नंबर किसी कस्टमर का हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आप वहाँ का जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल कुछ सेम कैटेगरी का ही जीएसटी नंबर यहाँ डाल देता हूँ, केवल समझाने के लिए। आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है यहाँ। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने दो एंट्री कर रखी है, सेल्स एग्जेम्प्टेड का और दूसरा सेल्स जीएसटी का। अब मुझे जो एंट्री करनी है वो सेल्स आईजीएसटी की होगी। ठीक है, तो आईजीएसटी का एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको अल्ट के साथ सी करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल्स आईजीएसटी। यहाँ टाइप हो गया। अब मैंने
पहले भी मैंने बताया है कि आप जब भी आईजीएसटी की एंट्री कीजिए या फिर परचेज की एंट्री कीजिए, परचेज आईजीएसटी की, परचेज एग्जेम्प्ट की, या फिर सेल्स आईजीएसटी की, सेल्स एग्जेम्प्ट की, किसी भी तरह की एंट्री आप करते हैं, तो अगर आप परचेज की करते हैं तो यहाँ पे परचेज अकाउंट देते हैं। आप यहाँ सेल्स की एंट्री की जा रही है तो आपको यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है, आगे आपको नो ही रखना है। यहाँ पे आप सर्विस नहीं प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको गुड सेलेक्ट करना है, इंटर, और फिर आगे बढ़ जाना है ना। इसके बाद अब जैसे ही स्पेस की को प्रेस करते हैं, आपके सामने यहाँ बहुत सारा आइटम यहाँ दिखाई देगा, बहुत सारा आइटम आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये तय कर लेना होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट को यहाँ बेचने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ ग्रामर बुक, तो यहाँ मैं ग्रामर बुक को सेलेक्ट करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, और ग्रामर बुक की क्वांटिटी कितनी पीस थी, तो ग्रामर बुक को मैंने 100 पीस के क्वांटिटी में ख़रीदा था, मैं यहाँ 100 पीस यहाँ रखूँगा। और इसका जो रेट था, मैंने 69 रुपीज़ इसका रेट रखा था, तो मैं यहाँ 69.74 मैंने यहाँ टाइप कर दिया, इंटर प्रेस किया, क्योंकि मुझे इसमें प्रॉफिट लेना है, तो मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट ज़्यादा ही लगा के यहाँ बेचूंगा, ठीक है। इंटर और फिर स्पेस। दूसरा आइटम मुझे सेलेक्ट करना होगा जो मैंने परचेज आईजीएसटी में काम करने टाइम में लिया था, या फिर किसी भी आइटम को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पेन मॉन्टेक्स सेलेक्ट करना है, पेन मॉन्टेक्स आप देख सकते हैं, पेन मॉन्टेक्स भी 100 पीस के क्वांटिटी में है, मैं यहाँ फिर से 100 पीस के क्वांटिटी में करूँगा। और यहाँ जो इसका जो अमाउंट मैंने परचेज किया था वो 75.45 पैसे करके था, तो मैं इसका भी अमाउंट जो है ज़्यादा ही रख के बेचूँगा। इंटर और इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने के बाद परचेज आईजीएसटी का जब मैं काम बताया था आप लोगों को, तो उस टाइम बताया गया होगा आप लोगों को कि अगर आप परचेज आईजीएसटी या फिर सेल्स आईजीएसटी का काम करते हैं, तो उसमें अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं तो वहाँ काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप सीजीएसटी को सेलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आया। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। इसका रीज़न बस इतना है कि जब कोई एक ही स्टेट में परचेज या सेल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिहार के हैं और बिहार के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स और राउंड ऑफ आपको सेलेक्ट करना होता था, ठीक है। लेकिन अभी मैं दूसरे स्टेट में अपना आइटम जो है, अपना प्रोडक्ट जो है परचेज और सेल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगानी है। वहाँ पे बस एक ही चीज़ लगानी है, वो होगा आपका आईजीएसटी। जैसे ही आप आईजीएसटी को सेलेक्ट कीजिएगा, आप देख सकते हैं आपका टोटल अमाउंट यहाँ कैलकुलेट कर लिया गया। इंटर। टोटल अमाउंट करने के बाद आप यहाँ देखिएगा कि आपका 17,070 रुपये और 48 पैसे का हिसाब आया। तो आपको 48 पैसे तो किसी कस्टमर से लेना नहीं है, तो इस 48 पैसे को 100 इक्वेशन करने के लिए आपको यहाँ पे राउंड ऑफ लगाना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे राउंड ऑफ सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि राउंड ऑफ भी ऑलरेडी मेरा यहाँ बना हुआ है, तो राउंड ऑफ जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, आप देख सकते हैं 48 पैसे हो रहा था, यहाँ पे 0.48 करके इसको 70 पैसे बना दिए गए, है ना। और इसको एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप आईजीएसटी की एंट्री कीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कभी भी परचेज आईजीएसटी में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगाना है। और उसी तरह से जब आप सेल्स की एंट्री करते हैं, तो सेल्स की एंट्री में भी आपको आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगाना है, ठीक है। वहाँ जब भी लगेगा वहाँ आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, अगर कि आप रेफरेंसेस नंबर डालते हैं, ये तो हो गया कि मैंने जो कंपनी बनाई या जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया कावेरी का, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी को उधारी नहीं बेचना चाहते हैं, यदि आप उसको कैश देना चाहते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कैश है, आप यहाँ कैश ही सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। या दूसरी भाषा में अगर हम समझें, तो यहाँ पे आप अल्ट सी करके, मान लीजिए किसी महेश नाम के बंदे को आप दे रहे हैं कैश, ठीक है, MAHES महेश, आप ब्रैकेट में यहाँ पे कैश रख सकते हैं, ये समझने के लिए कि इस बंदे को मैंने उधारी नहीं दिया है। इंटर। और यहाँ पे क्या होगा, सेंड्री डेबिटर यहाँ सेलेक्ट करना है। इंटर। एड्रेस, अब एड्रेस भी इसका मान लीजिए बरेली मैंने सेलेक्ट किया। इंटर। यूपी उत्तर प्रदेश मैंने दिया। पिन कोड
243003 दिया, इंटर इंटर इंटर। अब ये हमारा रेगुलर फॉर्म है, ये हमारा कस्टमर है जो मुझे कैश पेमेंट करेगा, तो मैं यहाँ रेगुलर नहीं रख के यहाँ कंज्यूमर सेलेक्ट करूँगा और इंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आगे बढ़ना है और इंटर। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सेल्स जीएसटी बना हुआ है, सेल्स आईजीएसटी बना हुआ है। अब मुझे यहाँ पे सेल्स आईजीएसटी को सेलेक्ट कर लेना है, स्पेस। इसके बाद जिस प्रोडक्ट को आपको बेचना है, फॉर एग्जांपल मैंने पेन मॉन्टेक्स है, पेन मॉन्टेक्स इंटर किया और इंटर करने के बाद यहाँ 45 पीस, यहाँ देख सकते हैं निगेटिव स्टॉक, क्योंकि जिस आइटम को मैंने परचेज किया था उस आइटम को मैंने सेल कर रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं उसी को फिर से सेल कर रहा हूँ। कहने का मतलब हुआ कि मैंने परचेज 100 पीस के क्वांटिटी में ख़रीदा था और मैंने उसी प्रोडक्ट को 100 पीस के क्वांटिटी में बेच दिया। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था, जब मैंने उसको बेच ही दिया तो मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं, तो मैं यहाँ पे उसको फिर कैसे बेच सकता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया, मैंने आपको केवल ये समझाने के लिए यहाँ बताया कि आप चाहें तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अल्ट सी करके आप किसी बंदे का नाम देके, किसी पार्टी का नाम देके आप वहाँ कैश रख सकते हैं, जिससे ये समझा जा सके कि ये जो बंदा आपसे जो प्रोडक्ट खरीद के गया है, जिसको आपने ये प्रोडक्ट बेचा है, उसको आपने उधारी नहीं दी है, आउटस्टैंडिंग मोड का वर्क उसके साथ नहीं किया गया है, उसको आपने कैश प्रोडक्ट दिया और उससे कैश पेमेंट लिया। तो इस तरह से आप कैश की भी एंट्री कर सकते हैं और अगर चाहें तो आउटस्टैंडिंग मोड यानी अल्ट सी करके आप किसी पार्टी को यहाँ बना भी सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि अगर किसी कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो वो रेगुलर फॉर्म में आएगा, और अगर नहीं है तो न्यू कस्टमर आपका है या रेगुलर मोड में अगर है, रिटेलर में है, तो आप उसको कैश रख के वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक सीखा सेल्स आईजीएसटी के बारे में, है ना। तो सेल्स आईजीएसटी में आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं जो भी आपने एंट्री किया है डिस्प्ले डे बुक में जाके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं अगली वीडियो में जब आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट के बारे में। जिस तरह से मैंने परचेज में काम किया था उसी तरह से अब सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट में काम करके बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।